जय हिंद। मैं थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। काफी दिनों से एनसीईआरटी की सिलेबस में नई बुक्स जोड़े जाने की कुछ मैसेजेस, कुछ फेसबुक पोस्ट नजर में आ रही थी। आज मैंने वो बुक्स देखी, ऐसा सिलेबस देखा 6, 7, 8, 9, 10 क्लासेस का, जिसमें नई बुक्स जोड़ी गई हैं। एनसीईआरटी की तरफ से सिलेबस में नई बुक्स जोड़ी गई हैं, जिनको देख के काफी हैरानी हुई। क्या अब ये सरकार स्कूलों में भी धर्म का प्रचार करना शुरू कर रही है? स्कूलों में भी मुसलमान बच्चों को, सिख बच्चों को, ईसाई बच्चों को हिंदू धर्म पढ़ना पड़ेगा? बहुत से लोग मेरा वीडियो देख के कह सकेंगे कि आपको क्या परेशानी है अगर हिंदू धर्म का प्रचार, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रचार स्कूलों में किया जा रहा है या पढ़ाई जा रही है। तो मैं उनसे कहूंगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अगर रामायण, महाभारत, वेदों के साथ साथ कुरान को भी स्कूलों में पढ़ाया जाता, बाइबल को भी स्कूलों में पढ़ाया जाता, गुरु ग्रंथ साहिब को भी स्कूल में पढ़ाया जाता। मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आप स्कूलों को मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध बच्चों को ये जबरदस्ती करेंगे उनके साथ कि उन्हें हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ना पड़ेंगे, तो इस बात से बिल्कुल मुझे आपत्ति है। मैं वो चीजें आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं जो इस बार एनसीईआरटी ने 6, 7, 8, 9, 10 के सिलेबस में ऐड की है। 6th क्लास में पहली ये बुक ऐड की गई है जिसका नाम है बाल राम कथा। इसमें पूरी रामायण को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें अजीब सी पिक्चर्स हैं, मूर्तियों की पिक्चर्स हैं। पूरी रामायण पढ़ाई जा रही है बाल राम कथा के नाम से 6th क्लास के बच्चों को। क्या जरूरत आ रही है 6th क्लास के बच्चे को रामायण पढ़ाने की, एक मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख बच्चे को रामायण पढ़ाने की? 7th क्लास की हम बात करें तो रामायण के बाद अगला चैप्टर आ जाता है महाभारत। महाभारत में पूरी तरीके से 7th क्लास के बच्चे के दिमाग में महाभारत ठूंसी जा रही है। मेरी समझ से बाहर है कि महाभारत को स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड करने का क्या मकसद है। उसके बाद हम बात करें 8th क्लास में, तो एक किताब ऐड की गई है जिसका नाम है भारत एक खोज। इसमें भारत एक खोज में सबसे पहले तो वही चीजें जो हिंदू ग्रंथों को प्रमोट करती हैं, हिंदू धर्म को प्रमोट करती हैं, ऐसी बातें इस चीज में डाली गई हैं। साथ के साथ इसमें वेदों के बारे में बताया जा रहा है, वेद पढ़ाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ चैप्टर लिखा गया है जिसका नाम है नई सीमाएं अरब और मंगोल, और इसमें एक टॉपिक है महमूद गजनवी और अफगान। और इसमें बिल्कुल क्लियरली एक बात लिखी गई है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने आके हिंदुस्तान पे आक्रमण किए, हिंदुस्तान को लूट डाला, खत्म कर डाला, बर्बाद कर दिया। और उसके साथ एक लाइन लिखी गई, उनके दिलों में मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। और ये लिखा गया है कि सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। मतलब कहीं ना कहीं आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की वजह से अगर मुसलमानों से नफरत की जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या होगा जब ये चैप्टर एक क्लास में पढ़ाया जाएगा, भारत एक खोज का चैप्टर एक क्लास में पढ़ाया जाएगा, और मान लीजिए मेरा बेटा बराबर है उसके बराबर उसका एक गैर मुस्लिम दोस्त है, और जब ये बताया जाएगा कि मुसलमानों ने ऐसा किया और मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो गई, तो क्या मेरा बेटा उस वक्त मुसलमान नहीं होगा? क्या आपका बेटा उस वक्त बैठा हुआ वहां पर मुसलमान नहीं होगा? क्या उसे ये फील नहीं होगा कि नफरत हमारे लिए है? एक 8th क्लास के बच्चे को इस तरीके से उसके दिमाग के साथ खेलना, इस तरीके से नफरत उनके दिमागों में ठूंस देना कहां तक बेहतर है? 9th की कुछ बुक्स मुझे मिल नहीं पाई। 10th की एक किताब है कृतिका। इस कृतिका में एक चैप्टर लिखा गया जिसका नाम है एही ठेया झुलनी हैरानी है रामा। ये एक स्वतंत्रता आंदोलन का चैप्टर है जिसमें जो अंग्रेजी कपड़ा था, अंग्रेजी चीजों को जलाने की बात और उनके स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन के बारे में बताया गया है। इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जहां पर इन लोगों की मानसिकता नजर आती है वो सिर्फ एक चीज है जिसमें हर तरफ इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को जो इस मामले में आंदोलन कर रहे थे उनको सिर्फ और सिर्फ भगवा कलर में दिखाया है। साथ में एक भगवा झंडा जो आजकल लहराया जाता है, एक ट्रायंगुलर भगवा झंडा दिखाया है। और उसी के साथ साथ इस चैप्टर में एक अंग्रेजों का खुफिया पुलिस रिपोर्टर एक आदमी को बताया गया है और उसका नाम लिखा गया है अली सगीर।
पूरा चैप्टर स्वतंत्रता सेनानियों का है, लेकिन जो आदमी एक स्वतंत्रता सेनानी को मार रहा है, जो आदमी अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहा है, जो उनका खुफिया इंस्पेक्टर है, उसका नाम बताया गया अली सगीर। तो क्या जब मेरा बेटा अपने स्कूल में बैठ के ये चैप्टर पढ़ेगा, उसे ये फील नहीं होगा, उसके दोस्तों को ये फील नहीं होगा कि बाकी सारे कैरेक्टर्स तो हिंदुस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अली सगीर उन स्वतंत्रता सेनानियों को मार रहा है। उसी के साथ एक और किताब है, यही क्षितिज भाग 2। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें अगर पोएट्री भी पढ़ाई जा रही है तो पोएट्री के भी जो चैप्टर्स हैं वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मतलब अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अगर हमें पोएट्री भी पढ़ना है तो राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद ही पढ़ेंगे। अगर हमें अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना है तो हमारे लिए मजबूरी है कि हम रामायण, महाभारत और राम लक्ष्मण संवाद और ऐसे कैरेक्टर्स पढ़ाएंगे जो या तो एंटी मुस्लिम है, या अगर उन्होंने नुकसान पहुंचाया है इस इंडिया को कभी कभार, जब ये इंडिया भी नहीं था, जब अफगानिस्तान तक इंडिया हुआ करता था या पाकिस्तान भी इंडिया में हुआ करता था और उस वक्त पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ, तो वो अगर किसी मुसलमान ने किया तो हम जस्टिफाई करेंगे अब आप मुसलमानों से नफरत कर सकते हैं। मेरी समझ से बाहर ये बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब ये एजेंडा एनसीईआरटी के जरिए स्कूलों में थोपा जा रहा है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं? क्या हमारा देश अब इस कंडीशन पे आ गया है कि अगर मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियंस बच्चों को स्कूलों में पढ़ना है तो उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ना पड़ेंगे? और अगर एक धर्म को स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड किया जा रहा है तो मेरी गुजारिश है कि हमें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बस इसके साथ एक काम और करें कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाइफ है, जो उनकी जीवनी है, वो भी इसमें इंक्लूड कर दें, कुरान को भी इसमें इंक्लूड कर दें, गुरु ग्रंथ साहिब को भी इसमें इंक्लूड कर दें और बाइबल को भी इसमें इंक्लूड कर दें, ताकि सभी धर्मों को पढ़ाया जाए, सभी धर्मों को बराबर की इज्जत और बराबर का वेटेज मिले। तो अगर ये किया जाए तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं तो इन किताबों को एनसीईआरटी के सिलेबस में से हटाया जाए। किसी भी कीमत पे इन किताबों का एनसीईआरटी के सिलेबस में होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसके खिलाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत तक इंसाफ की पुकार लगाएंगे, इनको हटाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर हमारी भी किताबों को स्कूल एजुकेशन में शामिल किया जाए, हमारे भी धर्म ग्रंथों को स्कूल एजुकेशन में शामिल किया जाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस हमले के आगे, इस साइकोलॉजिकल हमले के आगे खामोश नहीं बैठे। ये आपकी टीचिंग्स पे हमला है, ये आपके बच्चों के दिमाग पे हमला है, ये आपके मजहब पे हमला है, ये आपके कल्चर पे हमला है, ये इंडिया पे हमला है। इंडिया सभी धर्मों का देश है, ये किसी एक धर्म का देश नहीं है। इसलिए इंडिया की आत्मा को बचाने के लिए उठिए, कोशिश कीजिए कि ये किताबें या तो हटाई जाएं या फिर सभी धर्मों की किताबें एनसीईआरटी के सिलेबस में इंक्लूड की जाएं। मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी लीगली इस मामले में मेरी हेल्प कर सकते हैं, हमें हो सकता है हाई कोर्ट तक लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़े, हमें इन चीजों को चैलेंज करना पड़े, वो मेहरबानी करके मुझसे कांटेक्ट करें या मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे गाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टॉक।